फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र में। आज आप लोगों का सेकेंड मीटिंग में इंटरमीडिएट वालों का चित्रकला का पेपर है, चित्रकला आलेखन। इसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 नंबर के आते हैं। और इसमें आपको कन्फ्यूजन ये होता है कि किस खंड में कौन सा क्वेश्चन हमें करना है, तो पूरा इसमें आपको सॉल्व करके बताएंगे। और आपके लिए पेपर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें दिया है चित्रकला आलेखन कक्षा 12, पूर्णांक आपका 100 नंबर का। प्रश्न पत्र 2023-24 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। समय आपका होता है 3 घंटे 15 मिनट। नोट में दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। निर्देश हैं, तो यहाँ से आपको समझना है तीनों खंडों के प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड का में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खंड गा में आलेखन तथा खंड गा में से किसी एक का चित्र बनाना है। 3 खंड हैं, इसमें आपको 2 कॉपी मिलती है। जो इंटरमीडिएट में आपकी ड्राइंग होती है, इसमें आपको 2 ड्राइंग की कॉपी मिलेगी और एक नीली होती है, एक हरी होती है। ऊपर का जो कवर होता है उसके अंदर बहुत बड़ा एक पंच होता है जिसमें आपको चित्र बनाना होता है। तो ये नहीं कि एक कॉपी मिलती है, आपको एक में ही सारा कुछ बनाना है। तीनों खंडों के प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड का के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव हैं आपके 10 नंबर के। खंड खा में है जो आलेखन है, तथा खंड गा में किसी एक का चित्र बनाना है। तो फिर आगे दिया है कि आलेखन की इकाइयों को कम से कम 2 अथवा 3 आवृत्तियों में बनाइए। स्केच पेन का प्रयोग वर्जित है, मतलब जो स्केच पेन है, हेडिंग है, उसका आप प्रयोग नहीं करेंगे। खंड गा में प्रकृति चित्रण, स्मृत चित्रण या प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा वस्तु चित्रण में से किसी एक का चित्र बनाना है। सभी के अंक समान है। अब आपको यह समझना है कि पहला तो आपने ऑब्जेक्टिव कर लिया, दूसरा तो आपको आलेखन करना है, तीसरा जो खंड है, तीसरे में प्रकृति चित्रण भी है, स्मृत चित्रण भी है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण भी है। अगर आपने प्रकृति चित्रण पढ़ा है तो प्रकृति चित्रण बनाएंगे। स्मृत चित्रण आपने पढ़ा है, ये आता है आपको बनाना, तो ये बनाएंगे, या प्राकृतिक दृश्य चित्रण। तो इसमें से किसी एक को आपको करना है। फिर आगे है ड्राइंग शीट के ऊपरी दाहिनी कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से उस पर हस्ताक्षर कराइए, मतलब उससे साइन करा लीजिए। और 5वां है दिए गए पारदर्शी पेपर कागज पर अपना अनुक्रमांक लिखिए और उसे ड्राइंग शीट के साथ संलग्न कीजिए, मतलब उसके साथ जोड़ देना है। फिर आपके आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। खंड का कौन सा रंग पारदर्शी है, कौन सा रंग पारदर्शी है, तो तेल रंग जो होते हैं, ऑयल रंग जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। कौन सा रंग पारदर्शी है, तेल रंग। अगर इसमें येलो ऑप्शन नहीं होता तो जल रंग हो जाता। निम्न में से कौन सा रंग ठंडा है, हरा रंग जो होता है वो ठंडा होता है। हरा रंग कैसा होता है, ठंडा होता है। फर्श के केंद्र के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा, तो ये होगा आयताकार। कौन सा उपयुक्त होगा, आयताकार। आसमानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है, आसमानी रंग का विरोधी रंग है नारंगी। कौन सा है, नारंगी रंग। आगे दिया है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक काली होती है, तो इसका हो जाएगा आंसर 2B। कौन सी अधिक काली होती है रेखा, 2B पेंसिल से। अल्पना में कौन सा रंग प्रयुक्त नहीं होता है, अल्पना में काला रंग प्रयुक्त नहीं होता है। कौन सा रंग प्रयुक्त नहीं होता है, काला। रजाई की आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा, आयताकार। षडंग के वर्णिका भंग का संबंध किससे है, रूप से है। किससे है, रूप से। निम्न में से कौन सा द्वितीयक रंग है, द्वितीयक रंग है आपका नारंगी, और बाकी ये जो है ये क्या है, प्राथमिक रंग है। ये द्वितीयक रंग है, नारंगी जो है वो द्वितीयक रंग है। फिर आपका आ जाता है खंड खा। 8 × 20 सेंटीमीटर के आयत की रचना करनी है। इसके भीतर किनारी के लिए सुंदर आलेखन बनाना। ये आपका 60 नंबर का है। कितने नंबर का है, 60 नंबर का। अथवा करके दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में पहले या तो इसको आयत में बनाना है और या 10 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है। गोलाकार जो होता है उसमें आपको आलेखन बनाना है। वृत्त में दस्तरी के लिए सुंदर आलेखन बनाइए। और इसमें आपको कोई भी ये नहीं दिया कि कौन सा फूल बनाना, आपको सुंदर आलेखन बनना है। इसमें आपको कहा है कि आलेखन बनाए जिसमें डहेलिया के पुष्पों, पत्तियों व कलियों के साथ किसी भारतीय पशु का प्रयोग करें। इसमें डहेलिया का पुष्प बनाना है और किसी भारतीय पशु का उसमें प्रयोग करना है। जैसे हिरन आप बनाते हैं या उसमें आप हाथी बना देते हैं, तो उसमें आपका बना देना है। ये आपका हो जाता है। और इसमें निम्न बिंदुओं पर ध्यान भी देना होता है। इकाई भौतिक हो, लयात्मक रेखांकन, उत्तम रंग योजना, सामान्य प्रभाव व आकर्षण। फिर आप क्या आगे इसमें दिया है, किसी एक को करना है।
प्रकृति चित्रण, ये प्रकृति चित्रण दिया है, ये 30 नंबर का है, क्योंकि 60 नंबर का आलेखन, 30 नंबर का आपका इसमें चित्रण, 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव। तो ये हो जाता है आपका पेपर। दिए गए ड्राइंग कागज पर सामने रखे हुए फूल का चित्रण करें, ये आपको करना है प्रकृति चित्रण में। दिए गए ड्राइंग कागज पर सामने रखे हुए फूल का चित्रण करें, सामने जो आपका फूल रखा हुआ होता है उसका आपको चित्रण करना है। या प्रदत्त कागज पर अपनी स्मृति से निम्नलिखित में से किसी, ये इसमें चित्रण दिया है, किसी एक का छाया प्रकाश तथा चित्र बनाना है। पपीता, हजारा, खुली पुस्तक या खुरपी। तो आपके लिए बहुत ही सरल है पपीता। खुली पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका आ जाता है। फिर आपका दृश्य चित्रण, ये ग्रामीण दृश्य बनाना है आपको। 20x15 सेंटीमीटर के आयत में किसी एक दृश्य का चित्रण करना है। ग्रामीण दृश्य, मैदान में खेलते हुए बच्चे, या ग्रामीण दृश्य जिसमें ग्रामीण परिवेश में बातचीत करते हुए लोग हैं। फिर वस्तु चित्रण है। वस्तु चित्रण में क्या है, प्रकृति, स्मृति, दृश्य अथवा वस्तु, इसमें से किस एक को करना होता है। ये भी 30 नंबर का है। इसमें भी आपको व्हाइट मैन या क्राइटिस पेपर पर आपको बनाना होता है, तो इसमें से किसी एक को आपको करना होता है। तो ये आपका पेपर था जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये नहीं करना कि कंफ्यूज होना। सबसे पहले 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव, फिर आलेखन, ये तो करना ही है। फिर आपको स्मृति चित्रण करना है या प्रकृति चित्रण करना है या दृश्य चित्रण करना है, किसी एक को करना है बस। इसमें डाउट वाली कोई बात ही नहीं है। आलेखन आप एक कॉपी पे करेंगे, स्मृति चित्रण आप दूसरी कॉपी पे करेंगे, और उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको आप लिखेंगे, उसके लिए कॉपी मिलती होगी। तो ये आपका पूरा डिटेल था इसमें कैसे पेपर को करना है, और आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे।